जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक शानदार और ज़बरदस्त सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आगामी 17 और 18 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का जो है यहाँ पर आपको संपूर्ण रिवीजन करवाएंगे, जहाँ से आपके 75 नंबर पक्के होने वाले हैं। एक ही क्लास में सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ। हम प्रश्नों के माध्यम से डिटेल व्याख्या करते हुए जाएंगे। ध्यान से यदि आप सुनते हैं, आज तक आप जो भी पढ़े होंगे, फिर भी आप हिंदी में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इसकी हम शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी जो है हम टॉप 100 करंट अफेयर पिछले 6 महीने का इस पर अपलोड किए हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको तुरंत विजिट करें और देखें। इसका PDF आपको यहाँ मिलेगा, इस हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। अब आते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वही जो है उसका आधार होता है, और वहाँ से लगभग जो है 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल व्याख्या करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुने। एक बार पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, और वो भी मात्र 1 घंटे में पूरा रिवीजन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। देखिए, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर व्यक्तिवाचक दिया गया है, जातिवाचक और भाववाचक। 3 संज्ञा का भेद दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर सी होगा कि निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं होता है, यह सर्वनाम का होता है। 2 और जो संज्ञा के भेद होते हैं, एक समूहवाचक होता है और एक आपका जो है द्रव्य या पदार्थवाचक होता है। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा की यदि हम सिंपल सी परिभाषा की बात करें तो दुनिया में जो भी चीज़ें हमको दिखती हैं, जो भी दृश्य हैं, वो संज्ञा है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो दृश्य है वही केवल संज्ञा है, जो अदृश्य है, जो नहीं भी दिखती है, वो भी संज्ञा है। उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम डिटेल चर्चा करते रहेंगे। कौन सी संज्ञा यहाँ पर जातिवाचक है? यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा पहला, मजदूर। एक विशेष जाति को रिप्रेजेंट करता है जातिवाचक संज्ञा, और पूरे हिंदी व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, बाकी और किसी का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर यश और शत्रुता दोनों ये भाव हैं, भाववाचक संज्ञा, और सेना जो है आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर लिंग आ गया है। देखिए, ये सारे किसी न किसी वर्ष आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा, चाहे घुड़सवार हुआ, चाहे पुलिस कांस्टेबल हुआ, पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेकर जो है बच्चों में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो देखिए, इसकी समस्या सबसे बड़ी 2 प्रकार से हम लगा सकते हैं। या तो जितने भी शब्द दिए गए हैं इनके पहले आप किसी विशेषण का प्रयोग कर लीजिए, या तो इनका किसी वाक्य में प्रयोग करके क्रिया देख लीजिए कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। 2 तरीका होता है मुख्यतः इसको निकालने का। पहला तरीका कि इनके पहले कोई विशेषण लगाइए, जो विशेषण सुटेबल होगा, यदि वो पुल्लिंग होगा तो ये पुल्लिंग होगा, नहीं तो यदि स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग। और दूसरा तरीका होता है क्रिया के माध्यम से। अभी आप देखेंगे कि हम सारे शब्दों को जो है विशेषण के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, नमक होता है। नमक लोग कहते हैं गांव में जनरली यूज होता है। खड़ा नमक होता है, लोग कहते हैं, या पीसा नमक कहते हैं। खड़ी नमक तो कहते नहीं है, या पीसी नमक नहीं कहते हैं। तो जब खड़ा कहते हैं तो नमक यहाँ पर आपका पुल्लिंग होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, भात दिया गया है। भात जो है चावल से ही बनता है। तो हम लोग कहते हैं ना, बड़ा चावल, छोटा चावल, यही कहते हैं, मोटा चावल कहते हैं, यही कहते हैं। तो भात में भी हम ज़्यादा भात कहते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो लोग कहते हैं तो कि कम भात दीजिए, ज़्यादा भात दीजिए, तो ज़्यादा कहते हैं। या बड़ा या मोटा कहते हैं, मोटी बड़ी नहीं कहते हैं। तो ये भी आपका पुल्लिंग होगा। यहाँ पर पनीर दिया गया है तो लोग कहते हैं भाई पनीर अच्छा बना है, ठीक है, यही कहते हैं, या अच्छा पनीर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा आ गया, अच्छी नहीं आया, ठीक है। लेकिन लौंग जो है, ये लौंग जो है खाई जाती है, खाया जाता नहीं है। तो लौंग यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होने वाला है। सही आंसर आपका बी बनेगा। आगे देखिए, ऐसे ही कवर करेंगे हम सबको, ठीक है। तो विशेषण लगाइए और क्रिया से लिंग आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो खटमल है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कहते हैं लोग बड़ा खटमल है, छोटा खटमल है, ठीक है। तो खटमल जो है आपका पुल्लिंग है। गिलहरी जो होती है, बड़ी गिलहरी होती है, स्त्रीलिंग है। कोयल कूक रही है, यहाँ क्रिया के द्वारा हम क्लियर कर लेंगे, स्त्रीलिंग है। और मक्खी जो है कहते हैं गंदी मक्खी, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। तो सी आंसर सही होगा, जो कि आपका पुल्लिंग होने वाला है।
निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। राजपूत का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बनने वाला है राजपूतानी होता है। क्या होता है? राजपूतानी। ध्यान से देखते जाएं, रिवीजन करते जाएं। निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग बना रहा है। तो तपस्वी का सही स्त्रीलिंग जो है तपस्विनी होगा। आंसर पहला आपका सही होने वाला है। इस तरह से लिखेंगे। आगे हम बात करेंगे सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है। तो जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उसमें जो लिंग का जो पता होता है वो क्रिया के माध्यम से होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएं, मैं जो है ये पुरुषवाचक जो है एक वचन सर्वनाम है। तो मैं के बाद मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मैं से लिंग का क्लियर नहीं हुआ। रहा है, रहा हूँ, और रही है से जो है क्लियर जो है हो रहा है। ठीक है, तो रहा हूँ, रही हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो मैं पुल्लिंग होगा। यदि हम ये कहते हैं कि मैं जा रही हूँ तो मैं क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम जो होता है उसके लिंग का जो पता होता है वो किसके माध्यम से होता है? क्रिया के माध्यम से। बात समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करें। आगे हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से फिर से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि सामग्री जो दिया गया है, ठीक है, सामग्री क्या जाता है, इसका जो है सही पुल्लिंग शब्द है। तो ये सम्राट का जो स्त्रीलिंग होता है वो सामग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजा का जो है स्त्रीलिंग रानी, महाराज का जो है महारानी, और बादशाह जो नीचे दिया गया यहाँ पर बादशाह का स्त्रीलिंग आपका बेगम होगा। अगला देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। प्रबंधनकर्ता का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा प्रबंधन कर्त्री होगा, कर्त्री। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर सी होगा। अगर प्रबंध ना हो, केवल कर्ता हो, तो भी कर्ता का आप इस तरह से कर्त्री बताएंगे, स्त्रीलिंग होगा। क्लियर है? आगे देखिए, 4 विकल्प फिर से दिया गया है, आपको बताना है सही स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो यहाँ पर हंस का जो सही स्त्रीलिंग होगा वो हंसनी होगा। सही आंसर आपका ए बनेगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको कुम्हार का बताना है कि सही स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो सही आंसर आपका बी बनेगा। कुम्हार का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कुम्हारिन। क्लियर है? आगे देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से हमने वही बताया कि आप इसमें प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया गया, तो ये तो आप आसानी से भी जवाब दे सकते हैं कि योगिनी स्त्रीलिंग है। किसका? योगी का। किसका? योगी का। कहार पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग कहारिन हो जाएगा। मालिक का जो है स्त्रीलिंग मालकिन होगा, और पाठक का जो है पाठिका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। पुल्लिंग शब्द का फिर से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर फिर से लेखिका आपको दिख रहा है, स्त्रीलिंग है, ये लेखक का होगा। धावक, धावक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग धाविका होगा। नायिका जो है नायक का स्त्रीलिंग है, और वधु जो है ये वर, वर मतलब दुल्हा होता है, वधु मतलब दुल्हन होता है। तो वधु जो है स्त्रीलिंग है वर का। क्लियर है? आगे देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पर हमने वही बोला कि विशेषण और क्रिया का प्रयोग करके आप क्लियर करेंगे। जैसे मित्र, तो हम क्या कहते हैं भाई? हमारा अच्छा मित्र है, यही कहते हैं। मित्र के साथ हम अच्छा का प्रयोग करते हैं, ना कि अच्छी का। तो मित्र आपका पुल्लिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पर त्यौहार जो है, लोग कहते हैं ना कि बड़ा त्यौहार है, जैसे दिवाली बड़ा त्यौहार है, ठीक है, या छोटा त्यौहार। बड़ी त्यौहार तो कहते नहीं है, तो इसीलिए बड़ा हमने कहा, इसीलिए त्यौहार आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है। कार्य जो है अच्छा कार्य कहते हैं या बुरा कार्य कहते हैं, अच्छी कार्य तो कहते नहीं है, तो कार्य भी आपका पुल्लिंग हो गया। लेकिन कृपा कहते हैं कि उनकी यदि कृपा हो तो फिर किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनका कृपा नहीं उनकी कृपा कहते हैं, तो कृपा की जाती है, तो कृपा यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होने वाला है। आगे बात करें कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सही आंसर आपका जो होने वाला है ये संचालक। संचालक जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, संचालक का स्त्रीलिंग जो है संचालिका हो जाएगा। क्या होगा? संचालिका। बाकी आपका डिबिया, डिब्बा से डिबिया बना है स्त्रीलिंग, भवदिया भवदी से बना है, और साधु से स्त्रीलिंग साध्वी बना है। क्लियर है? आगे देखिए, साधु का स्त्रीलिंग अभी ऊपर हमने आपको बताया है क्या होगा? साध्वी। सही आंसर आपका ए होगा। अगला दिया गया है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो जो आचार्य नहीं है, आचार्या है। क्या लिखा गया है? आचार्य। आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो आचार्य होगा। ठीक है, क्या होगा? आचार्य। शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा। ठीक है, आर्य का आर्या हो जाएगा। आगे बात करते हैं,
निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पर जो है अश्विनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, जैसे रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी, ये सब नक्षत्रों के नाम हैं जिनको स्त्रीलिंग में गिना जाता है। गौरव तो कहते हैं ना उसका गौरव, उसकी गौरव नहीं कहते हैं, उसका गौरव, तो गौरव पुल्लिंग हो जाएगा। संसार कहते हैं कि संसार बहुत बड़ा है, ये नहीं कहते हैं कि संसार बहुत बड़ी है, तो संसार पुल्लिंग हो गया। समुदाय कहते हैं तो बड़ा समुदाय, छोटा समुदाय, बड़ी समुदाय तो कहते नहीं है। तो इसी तरह से डी आपका जो है स्त्रीलिंग होने वाला है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पर बताना है। फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए जो ग्रंथ होता है कहते हैं कि अच्छा ग्रंथ, अच्छी ग्रंथ नहीं कहते हैं, तो ग्रंथ तो आपका पुल्लिंग है। रचना, रचना की जाती है या अच्छी रचना है, तो आपका सही आंसर आपका डी होगा कि रचना यहाँ पर स्त्रीलिंग है। उपहार, बड़ा उपहार होता है, ये भी पुल्लिंग है। और मस्तक लोगों का कहते हैं कि ऊंचा मस्तक है, ऊंची मस्तक नहीं कहते हैं, तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही होने वाला है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है फिर से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राष्ट्र है कहते हैं ना कि हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारी राष्ट्र नहीं कहते हैं, हमारा कहते हैं, इसीलिए राष्ट्र यहाँ पर पुल्लिंग है। योग्यता कहते हैं तो उसकी योग्यता कहा जाता है कि उसकी योग्यता पर शक नहीं है, उसका योग्यता नहीं कहते हैं, तो योग्यता आपका स्त्रीलिंग है। इच्छा, उसकी इच्छा, ये तो कहते हैं ना, तो उसकी आ गया, उसका नहीं आया, स्त्रीलिंग। उसकी रक्षा, ये भी स्त्रीलिंग। तो सही आंसर आपका बी बनने वाला है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो वचन आपका पुल्लिंग है। ठीक है, वचन दिया जाता है, वचन लिया जाता है, ठीक है, वचन बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वचन आपका पुल्लिंग है। बाकी हानि, प्यास और वचत कहते हैं ये सारी जो है स्त्रीलिंग होती है। जैसे बड़ी हानि हो गई, यही कहते हैं। प्यास लगी है, लगा है नहीं, लगी है स्त्रीलिंग। बचत, छोटी बचत या बड़ी बचत कहते हैं, छोटा बचत नहीं कहते हैं, ठीक है, तो सही आंसर पहला हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। फिर से वही कहानी आ गई। मस्तक, अभी हमने बोला था कि मस्तक ऊंचा होता है, तो मस्तक तो आपका पुल्लिंग हो गया, ठीक है। रचना की जाती है, ठीक है, रचना की जाती है, बड़ी रचना, ठीक है, पीछे भी हमने बताया है, तो रचना आपका जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। ग्रंथ की बात करें तो बड़ा या अच्छा ग्रंथ होता है, और उपहार भी बड़ा होता है। तो इस तरह से जो है, ये शायद पीछे भी रिपीट हो गया है, 2 बार पूछा गया है, तो यहाँ पर रचना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वचन की बात करें तो देखिए हिंदी में आपके 2 ही वचन होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आपको बहुवचन शब्द बताना है, तो सही आंसर डी होगा। समाचार जो है बहुवचन है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, जैसे लोग, दर्शन, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, ठीक है, ये सारे हमेशा बहुवचन होते हैं। जबकि यहाँ पर डिबिया है, डिबिया पे चंद्रबिंदी लगाएंगे तो डिबिया बन जाएगा बहुवचन। हीरा और प्याला ये एक वचन है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द का वचन एक सा हमेशा नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो बेटा दिया गया है, बेटा का आप बहुवचन बनाएंगे तो बेटे हो जाएगा। जैसे उनके एक बेटा है, उनके 4 बेटे हैं, तो भाई बेटे बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे काका, फूफा, चाचा, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। पापा, अब पापा का बहुवचन बना के आप पापे तो कहेंगे नहीं, चाचे तो कहेंगे नहीं, या चोचो नहीं कहेंगे, काको नहीं कहेंगे, फूफो नहीं कहेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो है बेटा का बहुवचन रहेगा, हमेशा एक सा नहीं रहता है, मतलब ये बदलता है। बाकी सारे का एक वचन और बहुवचन में सेम प्रयोग किया जाता है इन सबको, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला तलवार का कौन सा सही बहुवचन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, तलवारें। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखते हैं और वहाँ पर बिंदु का प्रयोग होता है। आगे बात करेंगे सही बहुवचन बताना है चिड़िया का। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ट्रिक लग भी गया। चिड़िया का जो है बहुवचन बनाते हैं तो उस पर जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। किसका? चंद्र बिंदु का। अभी पीछे डिबिया आया था, तो डिबिया में यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो फिर बन जाएगा बहुवचन। क्लियर है? आगे देखिए, निम्न में से सदैव एक वचन शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर सदैव एक वचन शब्द जो होगा ये माल होगा, ठीक है। माल हो गया, जल हो गया, जनता हो गया, ये हमेशा एक वचन में आते हैं। जबकि आंसू, प्राण, हस्ताक्षर अभी हमने बोला है ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन आपको बताना है। तो नेता का जो सही बहुवचन होगा वो नेताओं हो जाएगा। सही आंसर आपका सी बनेगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन, ऋतु का जो है बहुवचन क्या होगा। ऋतु का बहुवचन ऋतुएं हो जाएगा। सही आंसर आपका पहला बनने वाला है। नीचे दिए गए शब्द का जो है सही बहुवचन रूप वाला विकल्प जो है यहाँ चुनना है। तो
यहाँ पर सही बहुवचन वाला जो है विकल्प जो आपका होगा वो हो जाएगा पहला। चूटिया का जो है चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बन जाएगा चूटिया, ये हो जाएगा आपका बहुवचन। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है, जबकि शिक्षिका का बहुवचन शिक्षिकाएं होता है। तो आंसर तो यहाँ पर तो डी होगा, लेकिन शिक्षिका यदि पूछेगा तो शिक्षिका गण नहीं होता है, शिक्षिका का बहुवचन शिक्षिकाएं होता है। वचन किसका बोध कराता है? तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध ही वचन कराता है। आगे देखिए, पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? तो यहाँ पर आपका एक वचन है, क्योंकि पुस्तक एक वचन है। जब पुस्तकें कहेंगे तो फिर बनेगा बहुवचन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग देखना है तो बेटी का बेटियां, श्रोता का श्रोतागण, वधु का वधुए। लेकिन ये डिबिया दिया गया है, डिबिया इसका बहुवचन नहीं होता है। डिबिया में या पे चंद्र बिंदु आप लगा देंगे तो फिर ये डिबिया का बहुवचन बन जाएगा। आगे बात करें किस शब्द का प्रयोग सदा जो है बहुवचन में होता है। तो अभी जस्ट पीछे हमने बताया है कि जो प्राण है, आंसू है, हस्ताक्षर हैं, बाल हैं, लोग हैं, ये हमेशा जो है बहुवचन में इसका प्रयोग होता है, जबकि लड़का, घोड़ा, वधु यहाँ पर एक वचन है। क्लियर है? आगे बात करेंगे सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी 80 हो जाएगा, दर्शन। अभी पीछे हमने बात ही किया है, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, ठीक है, ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बाकी घर, प्रत्येक और मुनि ये एक वचन है। कारक की बात करेंगे तो हिंदी में कारक की संख्या जो है 8 मानी गई है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के ना नी ने रारी रे, ठीक है। उसके बाद अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे का प्रयोग होता है। तुलसी कृत में आपको समास विग्रह करके करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर करण जो है करण से होता है और के द्वारा दोनों होता है, तो यहाँ पर के द्वारा मिलेगी। तुलसी कृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा, ठीक है। क्या होगा? तुलसी के द्वारा। करण में दो आता है, से और के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, जिसके द्वारा कोई कर्ता काम करता है तो काम करने को जो है क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जैसे आप जो है पेन से लिख रहे हैं तो पेन से आ गया, से करण में आएगा, तो किसके द्वारा? पेन द्वारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है। निम्न में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो गणनावाचक विशेषण होता है उसके कई भेद होते हैं, जिसमें समुदायवाचक विशेषण की बात करें तो यहाँ पर चारों, पांचों, छओ, सातों ये समुदायवाचक है। दूना, तीना, चार गुना, पांच गुना ये सारे जो हैं आपके आवृत्तिवाचक में आते हैं, जबकि प्रत्येक बोधक में और 1, 2, 3, 4 ये गणना बोधक में आता है। आगे बात करेंगे दिए गए वाक्यों के लिए आवश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटे, मतलब किसमें सही परसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर बी होगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। और यहाँ पर यदि हम कारक की बात करें तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। जब कोई भी अलग होता है तो वहाँ पर अपादान कारक का सेंस आता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 4 विकल्प दिया गया है, कारक पहचानना, हे प्रभु, ठीक है, हे अरे, इसका प्रयोग जो है हम संबोधन में करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ए होने वाला है कि संबोधन कारक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को कर्ता कारक पहचानना है यहाँ पर। तो अगर हम कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता कारक आपका यहाँ पर रोहन है। कौन है भाई? रोहन है। रोहन यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें, कर्ता कारक, ठीक है, रोहन। आगे हम बात करेंगे, अगला जो है निम्न में से प्रश्न में से 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति का पहचान करना। अधिकरण कारक की विभक्ति, तो अधिकरण जो है में पर का प्रयोग होता है। में पर, में का मतलब किसी के अंदर होना और पर का मतलब स्थान होता है, ठीक है। आगे निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, में का यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है। तो में अभी हमने आपको बताया है कि में और पर दोनों अधिकरण कारक में आता है। आगे देखेंगे, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। यहाँ पर कपड़ा दिया गया है तो कपड़ा को खरीदा, क्या किया भाई? कपड़ा को खरीदा। अब यहाँ पर को नहीं है, चूंकि ये निर्जीव है, निर्जीव के साथ कारक नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कपड़ा खरीदा है, ये कपड़ा है, ये आपका कर्म कारक में आएगा। किस में आएगा? कर्म कारक में। आगे देखिए, रहीम राजू की अपेक्षा छोटा है, तो यहाँ पर रेखांकित पद में कारक भेद बताना है। तो राजू के बाद की का प्रयोग किया गया है, राजू की अपेक्षा छोटा है। तो यहाँ पर बताइए, राजू के साथ ये जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है?
तो राजू की अपेक्षा छोटा है, भले की आया है लेकिन हमको भाव देखना है। छोटा का मतलब अब राजू से हाइट में अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो फिर यहाँ जो सेंस आ रहा है अपादान कारक को लेकर आएगा। और इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ जो है कारक रट लेंगे, कर्ता नहीं कर्म को करण से, तो फिर ऐसे आप कभी सही नहीं कर पाएंगे, 10% प्रश्न सही कर पाएंगे। राजू की जो है इसकी अपेक्षा छोटा है, तो इसका मतलब अब उसकी हाइट से, उसकी पर्सनालिटी से वो अलग हो रहा है, और अलग होने के सेंस में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, ताले की चाबी है, तो की का मतलब यहाँ पर संबंध सीधे मत मारिएगा, संबंध है भी नहीं। ताले की चाबी है, इसका मतलब ताले के लिए चाबी है, और के लिए का प्रयोग करते हैं संप्रदान में। कहाँ पर? संप्रदान में। आगे देखिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कारक ने कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि कर्ता में आता है, कर्ता ने कहते हैं। आगे देखेंगे 207 नंबर, संबंध कारक वाले वाक्यों को आपको पहचानना है। तो सही आंसर देख लीजिए, जो राधा का कुत्ता, यहाँ पर जो का आया है यही संबंध कारक है। संबंध कारक की संख्या कुल 9 होती है, का की के, ना नी ने और रा री रे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ने किसका कारक है? अभी पीछे हमने जस्ट बताया है, ने जो है कर्ता कारक होता है। आगे, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर वाक्य में रेखांकित पद में आपको कारक देना है। तो जब हम कोई चीज़ किसी को प्रदान करते हैं, किसी को देते हैं, लेकिन इस सेंस में देते हैं कि वापस दोबारा हमको नहीं लेना है, ठीक है, किसी को कुछ दान में देते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर संप्रदान का प्रयोग होता है। भले ही कर्म का यहाँ पर को कारक आया है, यहाँ पर सबसे अधिक प्राथमिकता आपको भाव को देना है, ना कि उसके कारक को रट के आंसर देना है। सर्वनाम, सर्वनाम आ गया। देखिए, सर्वनाम की हम सामान्यतः बात करें तो अगर सर्वनाम की संख्या पूछता है तो आप 11 कहेंगे। सर्वनाम में 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब नाम, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम 11 होते हैं। अगर भेद आपसे पूछा जाए तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर कोई आया था, अब कोई जो है ये क्या है? कोई है, अनिश्चय है, आपको दिख ही रहा है, तो सही आंसर यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको हम काउंट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। आगे देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है रेखांकित शब्द। कोई आपसे मिलने आए, फिर से कोई आ गया, सोचना ही नहीं है, अभी पीछे हमने बताया है, ये अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। फिर से 4 विकल्प दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, अभी पीछे हमने बताया है कि 2 शब्द से मिलकर बना है सर्व प्लस नाम, जिसको कहते हैं सर्वनाम, और इसका मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, यह मेरी पतंग है। यह जो है रेखांकित शब्द बताइए, तो यह यहाँ पर जो है निश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक में मुख्यतः नज़दीक और दूर की वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं, और यहाँ पर 2 शब्द आता है, एक यह और एक वह आता है। यह नज़दीक की वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए, और वह दूर की एक वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपको बी में मैं दिख रहा है, जो कि एक पुरुषवाचक के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर मैं का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है, और किसी भी में भी जो है सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं और हम आता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तू आप आता है। और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें यह वह ये वे आते हैं। आगे देखिए, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? तो आप जो है यहाँ पर सर्वनाम है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम में आएगा और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आएगा। तो दोनों में आप आता है, निजवाचक में भी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। बाकी घर, पहाड़, नदी, ये सारे के सारे आपके संज्ञा होंगे। क्या आप भी घर जाएंगे? रेखांकित पद आपको बताना है यहाँ पर क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलते हैं विशेषण। विशेषण को एक दूसरे शब्द में जो है विशेषक भी कहा जाता है, तो इसे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे कहते हैं विशेषक। नोट कर लीजिए, नहीं मालूम है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो पक्का लोग गलत करके आएंगे।
विशेषण को विशेषक भी कहा जाता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण दिया गया है जो किसी की क्वालिटी बताए। तो यहाँ पर इसका गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है ये बताया है। तो सच्ची बात जो है गुणवाचक विशेषण है, गोल आंखें भी गुणवाचक है, गुलाबी रंग भी है। लेकिन जो मनो अनाज है, मन, अनाज को मन से मापते हैं, एक मन में 20 किलो होता है। तो यहाँ पर जो मनो अनाज है ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, ना कि गुणवाचक में। तो सही आंसर बी होगा। आगे देखिए, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण की है। मतलब संज्ञा से विशेषण कौन सा बन रहा है। तो सही आंसर पहला होगा, पक्ष एक संज्ञा है और इससे विशेषण बनेगा पाक्षिक। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा सुनिए, प्रेम और प्यार ये दोनों जो है संज्ञा है और भाववाचक में है। सुख दुख ये दोनों संज्ञा है और वो भी भाववाचक। और स्वर्ण और सोना ये पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से सही आंसर पहला बनेगा। आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न वाक्य विशेषण किस अवस्था से है। यहाँ पर यह करेला कड़वा है। यहाँ पर विशेषण निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से, अच्छा कड़वा यहाँ पर विशेषण दिया गया है, अवस्था पूछा गया है, तो ये मूलावस्था होगा। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उत्तमावस्था में सब में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई तुलना नहीं हो रही है। तो कड़वा यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है जो कि मूलावस्था हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न विकल्पों में से चयन करना है जिसमें विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट की गई है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। तो पहाड़ हो गया, ऊंचे ऊंचे, इसके विशेषण हो गए ऊंचे। और जो यहाँ पर बहुत आया है ये आपका प्रविशेषण है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। समझदार शब्द विशेषण का जो है कौन सा भेद है। तो समझदार शब्द जो है ये विशेषण के गुणवाचक विशेषण में आता है। आगे देखिए, चर्चा शब्द से बना जो है विशेषण कौन सा होगा। तो चर्चा से बनता है चर्चित। कभी भी विशेषण संज्ञा में डाउट हो तो उसके सामने एक संज्ञा लगाइए। चर्चा व्यक्ति नहीं कहते हैं, चर्चित व्यक्ति सही होता है। तो जब आपको सुटेबल मिल जाए किसी संज्ञा के पहले कोई शब्द तो वो विशेषण ही होगा। आगे देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। अभी हमने पीछे बताया है कि विशेषण के मुख्यतः आपके 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो ये 4 आपके भेद होते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नमक एक संज्ञा है ना कि विशेषण है, जबकि नमकीन, पथरीला और बर्फीला ये तीनों आपके विशेषण हैं। निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो सही आंसर पहला हो जाएगा। ऐतिहासिक विशेषण है, किससे बना है, इतिहास से बना है। उपासना आपका विशेष्य है, अगर इसका विशेषण बनाएंगे तो उपास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपास्य, और यह उपास्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका जो अपेक्षा दिया गया है इसका विशेषण अपेक्षित हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। शांत आपका विशेषण है, जबकि बुढ़ापा ये जो है बूढ़ा इसका विशेषण हो जाएगा, लंबाई का लंबा, और समझ का विशेषण समझदार हो जाएगा। आगे देखिए, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो धार्मिक है, व्यक्ति के पहले आया है तो विशेषण होगा। विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्रिया की बात करते हैं। अब क्रिया की यदि हम बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, क्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कृत प्रत्यय दिया गया है। तो कृत प्रत्यय का मतलब जिसका निर्माण जो है किससे हो, क्रिया से हो। ठीक है, किससे हो, क्रिया को। तो कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। आगे देखिए, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, चल प्लस ना, ना हमने प्रत्यय लगाया और चल यही क्रिया का मूल रूप है। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो चल प्लस ना बराबर चलना हो जाएगा। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। ठीक है, सभी क्रियाओं में धातु पाया जाता है।
किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। तो आपको क्या करना है, क्रिया के पहले किसको लगाकर प्रश्न करना है, किसको या क्या लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर आपको मिला तो फिर सकर्मक क्रिया होगा। इससे बेहतर ट्रिक आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। क्रिया के पहले किसको या क्या लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, नहीं उत्तर मिला तो फिर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ, जवाब नहीं मिलेगा। किसको सोता हूँ, जवाब नहीं मिलेगा। मैं पाता हूँ, अब यहाँ पर क्या पाता हूँ या किसको पाता हूँ, तो भाई जो भी पाए हैं तो बता दीजिए, जवाब तो मिल जाएगा। मैं पैसा पाता हूँ, मैं रुपया पाता हूँ, ठीक है। उसने पीटा, किसको पीटा, भाई मोहन सोहन किसी को पीट सकता है। उसने खाई, क्या खाई, भाई मिठाई खाई। तो सबका जवाब मिलेगा लेकिन सोने का जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए सही आंसर पहला होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा मैं सोता हूँ। निरंतरता बोधक, निरंतरता का मतलब होता है जो रुके न, जो लगातार जारी रहे। तो ये संयुक्त क्रिया का एक भेद होता है निरंतरता बोधक। तो निरंतरता का मतलब जो है जो रुके ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सही आंसर सी होगा, बरसता रहता है, तो ये निरंतरता बोधक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो सही आंसर सी हो जाएगा, उसे जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसने पढ़ाई किया, वह रोने लगा। यहाँ पर काम तो एक ही चीज़ है लेकिन रोने भी आ गया और लगा भी आ गया, ठीक है, पढ़ाई भी और किया भी। तो इस तरह के क्रिया को जो है संयुक्त क्रिया कहा जाता है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। तो हूँ जो लास्ट में आया है यही आपका सहायक क्रिया है, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए, 4 विकल्प में से चयन करना है जो पूर्वकालिक क्रिया की बात करें। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया जो है उस वाक्य में होता है जिस वाक्य में 2 क्रिया हो। अब 2 क्रिया जब होगा तो एक क्रिया बाद में होगा और एक क्रिया पहले होगा। तो जो पहले वाला क्रिया होता है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और सामान्यतः पूर्वकालिक क्रिया में कर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो आपका पूर्वकालिक क्रिया का जो आंसर बनने वाला है वो आंसर ये होगा कि बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए। नहीं, ये नहीं होगा, आपका सी आंसर होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। 2 कार्य हो रहा है, पहले गृह कार्य हो रहा है, उसके बाद खेलने का कार्य हो रहा है। तो दोनों में जो पहला कार्य होता है उसी को जो है पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया। अभी हमने आपसे बोला है कि आप क्रिया के पहले किसको या क्या लगाकर प्रश्न करें। यदि आपको उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। कशिश हंस रही है, तो देखिए यहाँ पर किसको हंस रही है, क्या हंस रही है, जवाब नहीं मिला। चिड़िया उड़ रही है, किसको उड़ रही है, क्या उड़ रही है, जवाब नहीं मिला। सूरज उग रहा है, किसको उग रहा है, क्या उग रहा है, जवाब नहीं मिला। सीता बीड़ा बजा रही है, क्या बजा रही है, बीड़ा, जवाब मिल गया। जहां जवाब मिला वही आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। यदि आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं आज के बाद आजीवन कभी सकर्मक अकर्मक क्रिया में गलती ही नहीं करेंगे, और सबसे अधिक बच्चे गलतियां वही करते हैं। वाक्य के आधार पर भेद, अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो पहले देखा फिर लिखा। तो यहाँ पर जो पहले देखा है ना, ये अब यहाँ पर डबल क्रिया आ गई। तो पहले वाली क्रिया में कर आया है, हमने बोला है कि सामान्यतः इसमें कर का प्रयोग होता है, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्न प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है आपको। रवि दीवार रंगने लगा, तो यहाँ पर जो है रंगने लगा, काम तो एक ही हो रहा है लेकिन 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ाई किया, रोने लगा, हंसने लगा, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त क्रिया में आता है जब 2 शब्दों से एक क्रिया का निर्माण हो। धातु किसे कहते हैं, अभी जस्ट हमने बात किया है पीछे कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताता है और विशेषण को जो है विशेषक भी कहा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। आगे, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला दिया गया है कि जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो जागना का यहाँ पर हो जाएगा, 2 प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, एक जगाना एक जगवाना। तो दोनों दिख रहा है। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें आना जोड़ते हैं और जो
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें वाना जोड़ते हैं प्रत्यय, तो आना और वाना, तो जगाना और जगवाना हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक पूछा गया है, तो सही आंसर पहला होगा जगाना। क्लियर है। आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा जब कोई कार्य, तो यहाँ देखिए गिरना, बोलना, कहना ये सामान्य क्रिया, लेकिन सुनाना, सुनाना का क्या हो जाएगा सुनाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और अगर हम सुनवाना कह दें तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। काल यहाँ पर आ गया, काल समय को कहते हैं। सामान्यतः काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर आपको परिवर्तन करके बताना है, तो आइए परिवर्तन करते हैं। बच्चों ने खेल खेला, इसको आपको भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। तो खेल खेला ये तो भूतकाल हो गया, भविष्यत काल में जब इसको लेकर जाएंगे तो सही बनेगा कि बच्चे खेल खेलेंगे, तो गा गी गे का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको बताना है। आज वर्षा होगी, तो गा गी गे यहाँ पर आया ही हुआ है, तो आज वर्षा होगी इसमें बताना है। तो ये जो है आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा, और संभाव्य वर्तमान काल में होगा, होगी, होगे का प्रयोग होता है। ठीक है। आगे देखिए 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि अभी क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो भूतकाल से जब शुरू होकर कोई भी क्रिया अभी अभी समाप्त होती है तो उसे आसन्न भूत कहते हैं। और इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए सामान्य भूत के क्रिया के अंत में आ आता है या ई आता है या ए आता है, 3 चीज आता है। आइए ट्रिक याद कर लीजिए कि सामान्य भूत में आइए आता है, लेकिन इन तीनों के अगर बाद हम है का प्रयोग कर दें तो वो क्रिया फिर आसन्न क्रिया हो जाती है, जो कि अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है। ठीक है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया के सही रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है। देख लीजिए स्कूल बस 5 मिनट में आना का सामान्य भविष्यत काल आपको बताना है, तो आएगी क्या हो जाएगा, गागी गे आता है, तो आना का यहाँ पर हो जाएगा आएगी। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, अभी हमने बोला है कि भूतकाल के 6 भेद, भविष्यत के 3 भेद और वर्तमान के जो है 5 भेद होते हैं। आगे देखिए व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण में जो है काल का अर्थ जो होता है वो होता है समय। ठीक है। आगे देखिए निम्न में से क्या काल कहलाता है, काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के घटित होने का जो समय होता है उसी को ही काल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो पूर्ण वर्तमान काल जो है पहला होगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, या पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी ही, चुके हैं भी आता है। तो इस तरह से चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आएगा, और यहाँ पर पढ़ने का समय हो गया है ये भी आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है। और हम आपको बता दें वह घूमने जा रही है, तो जा रही है अपूर्ण वर्तमान काल, वह पढ़ रहा था अपूर्ण भूतकाल, मैं बाहर जाऊंगी ये भविष्यत काल हो गया सामान्य। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में आपको काल रहा था, रही थी जो है ये आपका अपूर्ण भूत में आता है। किसमें, अपूर्ण भूत में आता है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अब यहाँ पर पढ़ी के बाद है का प्रयोग किया गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर यदि हम काल की बात करें तो ये आपका जो है पूर्ण वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। वाच्य, वाच्य देखिए 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य का जो है प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्तृवाच्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्मवाच्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि भाववाच्य का प्रभाव भाव पर पड़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर देखेंगे तो कौन सा यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, जो निगेटिव होते हैं यहाँ पर भावनाओं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए भाववाच्य है। और यहाँ पर आप कुछ भी प्रयोग करेंगे ये जो है क्रिया में इसमें बदलाव नहीं होता है, इसका क्रिया हमेशा एक वचन होता है। ठीक है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य परिवर्तन वाला सही है। आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं, से या के द्वारा। तो आप देख लीजिए कहाँ प्रयोग किया गया है, पहले ऑप्शन में, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। निम्न में कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, मनुजा अब घर गई है। रानी से चला नहीं जाता ये भाववाचक है, राधा से पत्र लिखा गया ये भी भाववाच्य है, अब पढ़ा जाए, ठीक है, ये भी आपका
भाववाच्य में आ जाएगा। निम्न में से अगले प्रश्न 4 विकल्प दिया गया है, वाच्य परिवर्तन आपको बताना है। राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाच्य में आपको बदल के बताना है। तो सही आंसर होगा पहला कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका भाववाच्य में परिवर्तन हो गया। 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए, हाथी ने केला खाया, इसको आपको कर्म कहाँ ले जाना है, कर्मवाच्य में ले जाना है। तो हमने बोला से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, तो हाथी द्वारा केला खाया गया। सही आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें जो क्या है, कर्मवाच्य है। तो फिर हमने वही बोला कि से और के द्वारा ध्यान देना है, द्वारा का प्रयोग किया गया है। तो यह कार्य मेरे द्वारा किया गया, यह आपका कर्मवाच्य होगा। मानव पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य होगा। अनुपत्र लिखती है, ये भी आपका कर्मवाच्य होगा। लेकिन अब सहन नहीं होता, ये भाववाच्य हो जाएगा, भावनाओं की बात की गई है। पिताजी द्वारा किताब पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है, तो द्वारा फिर से आ गया, तो आपको कर्मवाच्य देखने को मिलेगा। निम्न में से 4 में से आपको फिर से बदलना है। पिताजी पढ़ रहे हैं, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो हमने कहा कि पिताजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर द्वारा भले आया है, लेकिन पत्र पहले नहीं आता है, पहले कर्ता आता है, इसलिए गलत हो गया। तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो से या के द्वारा दोनों आएगा। आगे देखिए, मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य क्या होगा, तो ये नहीं होगा, इसके लिए चलना पड़ेगा हमको अगले स्लाइड में। तो मैं खाता हूँ, इसमें आपको बताना था क्या, कर्मवाच्य क्या होगा। तो मुझसे, से यहाँ पर आएगा, मुझसे खाया जाता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य रूप हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो देखिए, क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। रोज का मतलब डेली होता है, और डेली एक आपका जो है समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बात करेंगे वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के अभी पीछे हम लोग देखकर आए भी हैं, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखेंगे कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, सही आंसर डी होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। आगे देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर से वही बार बार रिपीट, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्म वाच्य है। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो शीला से खाया नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है। मोहिनी पत्र लिखती है, रवि आम चूसता है। ठीक है, ये जो है, और अब चला जाए, ये तीनों के तीनों आपके कर्तृवाच्य में आ जाएंगे। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, वह काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो अव्यय पद होगा ये नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं अव्यय। 4 विकल्पों में से सही क्रिया विशेषण शब्द आपको बताना है, इसमें सही क्रिया विशेषण शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो जो लगातार है, ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अभी हमने पीछे बताया कि क्रिया विशेषण एक अव्यय है, इसके 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ पर लगातार जो है, ये जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आगे देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। अव्यय को जो है सव्यय भी कहा जाता है, अव्यय का उल्टा सव्यय होता है। तो अव्यय को जो है दूसरी भाषा में हम अविकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी। अव्यय की संख्या पूछा जाता है, तो उनकी संख्या 4 होता है। कौन कौन सा होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, 4 अव्यय होते हैं। और अव्यय को ही अविकारी भी कहा जाता है, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है, उसे सव्यय या व्यय या विकारी कहते हैं। उनकी भी संख्या 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आगे बात करेंगे, निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है। यहाँ पर जो अव्यय शब्द होगा, वहाँ एक अव्यय शब्द होगा जो कि क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण में इसको काउंटिंग किया जाएगा। जो दूसरा है, पहला दूसरा, ये क्रमवाचक विशेषण है, जो कि
सभ्य में आएगा, व्यय में आएगा। जो क्या है ये आपका जो है सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो रवि है ये आपका जो है संज्ञा में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें लगभग जो है हम आपको इसमें अगर इस सीरीज में आप देखेंगे तो 159 से लेकर 273 तक चले हैं। लगभग आपको यहाँ पर हम 115 प्लस जो है प्रश्नों को हम करवाए हैं, और 115 प्लस प्रश्नों के माध्यम से पूरा आपका जो है हिंदी व्याकरण जो है संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, सब कुछ यहाँ पर समेट दिया गया है जो पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको 70 से 80% तो क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम का आधार यही होता है। तो आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखें। मैटर आपको इतना ही नहीं देखना है, अगर आप डिटेल ध्यान से देखेंगे, हर क्वेश्चन की हमने डिटेल व्याख्या किया है, तो आपके ये 150 प्रश्न नहीं होंगे, लगभग 500 प्रश्न बनेंगे। तो ये अंतिम टाइम में आपका जो है हिंदी जो है बूस्ट करेगा। एग्जाम से पहले इसको रास्ते में देखते हुए, सुनते हुए जाएं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।